तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। फिजिक्स का क्लास लेके आया हूं मैं, प्लेलिस्ट कंप्लीट करने जा रहा हूं फिजिक्स का। ठीक है, आने वाले दिनों में पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा 12वीं कक्षा का। उसके बाद हम आने वाले सब्जेक्ट को भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पुराने कुछ वीडियोज अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, लिंक जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज पढ़ाने वाला हूँ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड बच्चे ये परफेक्ट है वीडियो फॉर द सीबीएसई एंड एनआईओएस दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम रहता है। तो एनआईओएस वाले बच्चे हैं तो उनके लिए तो परफेक्ट है ये। ठीक है, अगर कोई एनआईओएस वाला बच्चा देख रहा है तो बच्चे ऑन डिमांड अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए परफेक्ट है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वीडियो के एंड में पीडीएफ शेयर करूंगा। आप चाहे तो पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देर नहीं करेंगे, आइए पढ़ लेते हैं। आइए पढ़ लेते हैं। हम पढ़ रहे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो ठीक है, प्रॉपर नोट से 2-3 पेज के ना चैप्टर खत्म कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है। ठीक है, उससे पहले कि स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सब पढ़ेंगे हम। फिर 3 लॉ कौन से होते हैं वो सब पढ़ने वाले हैं, डेरिवेशन भी इवन हम कराएंगे। ठीक है, अभी भाई स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है भाई, तो सबको पता है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम स्पीड होता है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम स्पीड होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम हमारा वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ये सब लिखा हुआ है। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, द डिस्टेंस ट्रैवल इट स्पीड होता है। द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कहानी है कि अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ speed is called a rate of change of distance. Rate of change of distance is a speed of rate of change of distance per unit time or displacement is called a, ठीक है, velocity। और क्या होता है velocity? वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी। इतना बहुत है इसके बारे में, आगे हम बढ़ जाते हैं। देखो भाई, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है भाई कि डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका ही अपॉन में टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट भाई आपको पता होना चाहिए होता क्या है, कि अगर मान लीजिए आप यहां से स्कूल गए तो कभी लेफ्ट लिया, कभी राइट लिया, कभी लेफ्ट लिया, कभी राइट लिया, तो वो तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल तो किया, लेकिन एक पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वही आपका क्या था? वही आपका डिस्प्लेसमेंट था। मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये कहानी होती है, ये फॉर्मूला है भाई, लिख लो। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन उठ के आ जाता है। ठीक है, तो आपको याद पता होना चाहिए। और सिंपल सा है यार कि डिस्प्लेसमेंट तो है तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये पूरी कहानी हो गई। तो फिजिक्स ईजी है अगर आप पढ़ने जाओ तो। ठीक है, थोड़ा जब क्वांटम फिजिक्स की ओर बढ़ते हो तो थोड़ा टफ आता है। ये सब क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है और क्लासिकल फिजिक्स इजी है। यहाँ पे आगे हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, वो भी इजी है। देखते हैं आगे। यहाँ पे कि एवरेज स्पीड क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, कोई बच्चा जा रहा है एग्जाम देने के लिए, अगर वो 1000 किलोमीटर ट्रैवल करता है और 10 घंटे टाइम उसको लगते हैं, तो भाई 1000 किलोमीटर अपॉन में 10 घंटे को काटेगा 100 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। मतलब हर घंटे उसको 100 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो कभी तुम बोलते हो ना सर 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था, तो मतलब तुम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो। और तुम बोलोगे सर मैं अभी 50 किलोमीटर स्पीड से बाइक चला के आया हूं, ठीक है ना, और जिस टाइम तुम बोल रहोगे तो इंस्टेंटेनियस, तो अभी आएगा इंस्टेंटेनियस, एट इंस्टेंट उस सेम टाइम पर क्या स्पीड रहती है वो आगे आएगा, बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? क्या होता है जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसकी वेलोसिटी उसके रिलेटिवली कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जांपल जब तुम ट्रेन में बैठे हुए हो और सामने कोई और लड़का खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, जब ट्रेन चलती है तो तुमको लगता है कि लड़का पीछे की ओर जा रहा है,
तो वो जो वेलोसिटी होती है उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं आइए बात करते हैं। The relative velocity of an object with respect to the another object is a rate at which it the changes its position relative to the object point। मतलब कि कब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है किसी अनदर पॉइंट को रिलेटिव में लेकर, रिस्पेक्ट में लेकर, तो उसको रिलेटिव मोशन कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। प्रॉपर समझ में आएगा तुमको, देखो यहाँ से, ठीक है ना। तो रिलेटिव इज अ ऑब्जेक्ट पॉइंट, मतलब देखो समझाता हूं मैं तुमको कि अगर ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है और इस ट्रेन में तुम बैठे हुए हो, तो अगर ये आगे मूव कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में जो इसकी मोशन रहेगी वो रिलेटिव मोशन कहलाती है, और इसकी वेलोसिटी भी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी, यही बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहां से आ गया रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो वी बी माइनस वी ए, मतलब कि बी का हम फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमारा आएगा वी बी माइनस वी ए, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ये आगे मूव कर रहा होगा और एक पीछे की ओर मूव कर रहा होगा। हो सकता है वो रेस्ट पर हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो भी मूव कर रहा है। तो ये पूरी कहानी हो गई। ये हो गया भाई हमारा कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो तुमने बहुत सुना होगा, चलो भाई एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट, ठीक है ना। तो एक्सेलरेट वही एक्सेलरेशन है। जब अब देखो जब स्पीड चेंज होता है टाइम के साथ तो क्या होता है, तो हमारा एक्सेलरेशन होता है। मतलब फिर वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के साथ, जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता है तो हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इसी में एक पॉइंट आता है रिटार्डेशन। जब स्पीड, जब वेलोसिटी बढ़ेगी टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन, जब स्पीड या फिर वेलोसिटी घटेगी टाइम के साथ तो रिटार्डेशन। आइए देखते हैं। और रिटार्डेशन कब काम करता है, जब आप ब्रेक लगाते हो बाइक में, अपनी कार में, ठीक है। तो अब आ गया एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ अ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि टाइम, जितना टाइम लगा वेलोसिटी को चेंज होने में, ठीक है ना, वेलोसिटी को चेंज होने में, तो उसको कहते हैं, ठीक है बच्चे। और एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी मीटर पर सेकंड। अब बता दो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। वेक्टर क्वांटिटी से उसके पास अपना खुद का डायरेक्शन होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है। अब मीटर पर सेकंड क्यों भाई, तो मैंने बोला वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, टाइम फिर से सेकंड, तो आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, ऐसे कैलकुलेट करना होता है। अभी एवरेज एक्सेलरेशन वही फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन अपॉन में फाइनल इज इक्वल टू फाइनल एक्सेलरेशन। तो ये आ गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। इसमें बोला डिक्रीज, मैंने बताया आपको रिटार्डेशन क्या होता है, कि जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगी, देखो गाड़ी आपकी 50 की स्पीड पे चल रही है, 100 की स्पीड पे चल रही है, जैसे ही ब्रेक लगाया आपने 3 सेकंड बाद जाके रुक गया, तो 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कमती गई, एक टाइम आई 0 हो गई, तो मतलब फाइनल इज 0 एंड इनिशियल इज 50, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो -50 आया, और टाइम मान लो 3 सेकंड लगा, तो -50 अपॉन 3 सेकंड तो नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वो रिटार्डेशन कर रहा है, वो रोक रहा है, वो गाड़ी रोकी गई है, ब्रेक लगाया गया है, वेलोसिटी उसका कम रहा है। ये पूरी कहानी है। आगे देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो भाई इसके ऊपर ना क्वेश्चन आ जाता है, तो केस बेसिस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अभी ग्राफ भी दिखाऊंगा आपको मैं कि, लेकिन पोजीशन ग्राफ है क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ है क्या, कि किसी ऑब्जेक्ट ए का पोजीशन बताएंगे किसी टाइम टी पर, कि वो टी टाइम में ऑब्जेक्ट ए कहां पर था। अगर ऐसा ग्राफ बनाया जाए तो उसको कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। और पोजीशन टाइम ग्राफ ऑलवेज स्पीड या फिर वेलोसिटी आपको बता रहा होता है, ठीक है। पोजीशन हमारा डिस्टेंस बता रहा होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, टाइम तो टाइम बताएगा ही। तो इस तरीके से वो आपको स्पीड या फिर वेलोसिटी बता रहा होता है। अब आइए पढ़ के सुनाते हैं आपको। द डिफरेंट पोजीशन एंड द corresponding टाइम कैन बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ गिविंग such certain curve
सच एज कर्व इज नॉन एज अ पोजिशन टाइम कर्व, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस, टाइम को एक्स एक्सिस पे लिखते हैं और पोजीशन को वाई एक्सिस पे लिखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब मोशन इन विच द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्वियस सी बात है भाई कि किसी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना, और उसकी वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम है और स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा, को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ग्राफ देख लो, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। फोटो लेना है, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम में कभी कभी क्या आता है कि बोलेगा ड्रॉ द यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट ए विच इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ऑब्जेक्ट चल रही है, उसका तुम बताओ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो तुम ऐसा ग्राफ बना के आ जाओगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये भी यूनिफॉर्म मोशन का है, जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी डिस्टेंस बढ़ रही है। टाइम और डिस्टेंस क्या है, प्रोपोर्शनल है, टाइम और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है, तो ये भी एक यूनिफॉर्म का एग्जांपल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एंड बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव मोशन, एक और इंपॉर्टेंट है जब आप डेरिवेशन कर रहे होते हैं हमारा क्या कहते हैं लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है ना, जिसके अंदर आप तीनों फॉर्मूले निकाल रहे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी मैं आगे। अब पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, भाई अभी देखो, अभी वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनल थी टाइम के साथ। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगी, टाइम के साथ प्रोपोर्शनल भी नहीं होगी। अगर 10 सेकंड टाइम के अंदर पहली बार 20 किलोमीटर स्पीड बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी, तो अगले 10 सेकंड में ये 50 किलोमीटर बढ़ जाएगा, अगले 10 सेकंड में ये 100 किलोमीटर बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो ऐसा कुछ रहता है, तो बच्चे क्या होता है, उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है विद नॉट रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं हो रही है। टाइम 10 सेकंड बढ़ा, मतलब टाइम क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, सेम टाइम इंटरवल में सेम प्रोपोर्शन से आपकी वेलोसिटी चेंज हुई या फिर स्पीड चेंज हुई, या ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तो ग्राफ भी देखो कैसे बन रहा है, वहां स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और नॉन यूनिफॉर्म में हमेशा कर्व बनेगा। यहाँ पे कर्व बन रहा है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में पूछ लो। एंड बच्चे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए। एंड बच्चे आपका एग्जाम चल रहा है ऑन डिमांड का, एंड अप्रैल का एग्जाम आने वाला है, तो आई होप बच्चे आपको ये पूरा हेल्प करेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ठीक, और सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, तो कर लीजिए आप, ठीक है। और ये हो गया पूरा आपकी कहानी पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो पोजीशन यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे है, T1 हमारा इनिशियल है, T2 हमारा फाइनल है, यहाँ पे X1 इनिशियल है, X2 हमारा फाइनल है, ठीक है। T1 टाइम में X हमारा A पॉइंट पे था, ठीक है। T2 टाइम में X2 पॉइंट हमारा X2 हमारा B पॉइंट पे था। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ट्राइंगल बन जाएगा। उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से बाय द एरिया ग्राफ, ठीक है। हम जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो हम अपने बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, आएगा क्वेश्चन आपको बताएंगे। एंड बच्चे इस वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, अगर कोई ऑन डिमांड का बच्चा देख रहा है तो बच्चे 3 से 4 क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर में, 3 से 4 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको सिर्फ पढ़ना ही वही होता है। मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, PDF शेयर करने वाला हूँ, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो भाई उस चीज के लिए वेट कर सकते हैं। एंड आपको, मुझे पता है ये चीज आपको आती होंगी पहले से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पढ़ लो। अब यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब पोजीशन और टाइम ग्राफ की वेलोसिटी, मतलब कि यहाँ पे हम पहले वेलोसिटी पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जब आप कभी कार या फिर बाइक में बैठे होते हो तो आपका ऑडोमीटर एक स्पीड शो कर रहा होता है कि आप 50 की स्पीड में चल रहे हो, 60 की स्पीड में चल रहे हो, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा होता है, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल at any instant of time or at the same point of this path is called the instantaneous velocity। मतलब किसी पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट पॉइंट पर, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव किया, ठीक है ना, तो इस सेम पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या रही होगी, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस पॉइंट। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करते हैं, तो हमारा आसानी से आंसर आ जाता है, ठीक है। और हमें इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के लिए हमेशा यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। आई होप आपको टेंजेंट का मतलब पता होगा। आइए आपको बता देते हैं। वैसे देखो, जब भी कोई कर्व बनेगा, फॉर एग्जांपल एक कर्व बना हुआ है,
तो इसके एक पॉइंट पर जब भी हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, जो और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच देंगे ऐसे करके, तो ये लाइन इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ स्पीड बता रही होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं टेंजेंट और इसको कहते हैं नॉर्मल। देखो 12वीं क्लास के बच्चे हो, इतना तो जानकारी होगा ही, ठीक। बाकी हम अब आगे बढ़ जाते हैं, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट तो इसमें अभी है नहीं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक नंबर में आ जाता है कि बोलेगा डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना, फिर बताओ क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो पूछ लेगा कि जो आपका ऑडोमीटर है वो कौन सा वेलोसिटी शो कर रहा होता है, ठीक है ना, तो भी पूछ सकता है आपसे। तो ये ग्राफ है, पढ़ लेना, बहुत इजी है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। एंड बच्चे सेम पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको मैं पीडीएफ आपके फोन पे भेज दूंगा, करना कुछ नहीं है, आपको कांटेक्ट करना है बस। अब यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट, देयर इज अ नो चेंज इन द वेलोसिटी विद टाइम। मतलब कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा, या फिर होगा तो प्रोपोर्शनैलिटी के साथ होगा, समझ रहे ना। मतलब या तो वो फ्लैट लाइन बनेगा या फिर वो डायरेक्ट एक लाइन बनेगा जो 0 से 1 से 1 बढ़ेगा, मतलब कि प्रोपोर्शनल होगा, ऑब्वियसली बात है, प्रोपोर्शनल होगा। सेम ऐसी बात, ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर 2-2 बार बना के देख लो। मैं सबको बोलता हूँ बच्चे, जब भी आप कुछ पढ़ते हो ना, तब भी यूट्यूब पे कुछ पढ़ रहे हो, मुझे देख रहे हो या किसी और को देख रहे हो, तो भाई एक कॉपी रखा करो साथ में, और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंट है तो भाई नोट कर लो उसको, तो बहुत जरूरी होता है वो, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम क्या होगा? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला यहाँ पे मूव कर रहा है, देखो ये एक लाइन गया हुआ है, यहाँ पे टेंजेंट खींचा, इनिशियल इसका आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे टेंजेंट खींचा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे खींचा इंस्टेंटेनियस। जहाँ पे तुम किसी भी कर्व पे यहाँ पे लाइन खींच दोगे, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा, यहाँ पे खींचोगे इसका यहाँ का आ जाएगा, यहाँ खींच दोगे यहाँ का आ जाएगा। मतलब कि किसी भी कर्व के ऊपर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और उस पॉइंट का वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखा रहा होता है, मतलब वो वेलोसिटी उसको आपको शो कर रहा होगा। ये कहानी है, ठीक है। और क्या है कहानी के अंदर? हाँ, और कुछ अभी कुछ बचा नहीं है। अभी आपको बस मुझे तीनों लॉ मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 3 हमारे फॉर्मूला है मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए कि डिराइव कैसे करते हैं इसको, तो देख लो आप, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एवरेज एक्सेलरेशन जो है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी टाइम ऑफ स्लोप, बताया था मैंने आपको कि जब भी आप एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे होंगे तो आपको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी करना पड़ेगा। वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी में चेंज इन टाइम, इसको कहते हैं हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आ गया बच्चे, देखो जरा पहला फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। इसका कहते हैं इसको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। ये आप याद रखना है, इसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, कभी आपको बोलेगा डिराइव द ऑल 3 फॉर्मूलाज, तो आप डिराइव भी कर सकते हैं। सिंपल सा डेरिवेशन है कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल होता है, T2 माइनस T1 होता है, एंड यहाँ से ये हमारा क्या होता है के बराबर, ठीक है ना, ये हो जाएगा ए के बराबर। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से बोल देंगे कि V2 जो है वो V2 जो है जो V है, और V1 हमारा VO है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब सिंपल डेरिवेशन होता है, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कि अगर आप किसी यूनिफॉर्मली मोशन में चल रहे हो तो उसका सेकंड इक्वेशन क्या रहेगा। तो सिंपल वही इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से ही हम सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है बच्चे, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, तो ऐसे आप देखो आ जाता है, कभी कभी 5 मार्क्स से पूरा उठ के जाता है, ठीक है ना। आपको अभी सिंपल लग सकता है, लेकिन आप खुद से 2 बार ट्राई करके जाना, ठीक है, तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देना बच्चे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन,
ठीक है। अब सेम चीज़ है, पता क्या है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से आता है, सेकंड हमारा थर्ड से आता है, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड का यूज करके आप थर्ड इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। देखो सेकंड का यहाँ पे यूज किया आपने, सेकंड इक्वेशन का यूज किया यहाँ पे, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चे यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे v नॉट 0 के बराबर लिख सकते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा बॉडी होती है या फिर जो मैटर होता है वो रेस्ट पर होता है। क्या होता है? रेस्ट पर। तो कभी कभार ये 0 होता है, कभी कभार मैक्सिमम केस में। अभी मैं बाइक चलाऊंगा तो स्टार्टिंग केस में तो v नॉट तो मेरा 0 रहेगा, v फाइनल तो कुछ और होगा, ठीक है ना। तो इसको 0 लेते हैं, तो तुमने एसएफ का फॉर्मूला देखा होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तो जब ये फॉर्मूला देखा होगा तो ऐसा होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब ये 0 आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला कि मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी कि जो तीनों ही फॉर्मूले थे, अगर ग्रेविटी केस में कोई फ्री फॉल हो रहा है, अगर ये फ्री फॉल गिर रहा है तो क्या होगा, तो बच्चे इक्वेशन जहां जहां ए होता है वहां वहां जी हो जाएगा, बस इतना ही चेंज करना होता है। आगे दिखाया था मैं आपको, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, एंड ठीक है, तो देख लो आप पहले भाई कि फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी टुवर्ड द अर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, एक ही जगह जी आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये 0 होता है कभी कभार, ठीक है ना। तो ए टी की जगह क्या आ गया, g आ गया। यहाँ पे v स्क्वायर, यहाँ पे ये क्या होता है u स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2as होता है, ये क्या होता है s। तो कभी कभार x जो है 0 होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा जाता है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as होता है, तो v स्क्वायर यू स्क्वायर 2gs लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे कहानी कर सकते हैं। अब ये आ गया बच्चे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि करने बहुत जरूरी है, सिलेबस इतना ही था। फिर देखो इंपॉर्टेंट क्या था कि अब ड्यू टू ग्रेविटी वाला क्वेश्चन जो है ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है, डेरिवेशन करना, एंड ये क्वेश्चंस जो दिखा रहा हूँ वे इंपॉर्टेंट देख लो आप। यहाँ पर अपना नॉलेज चेक कर सकते हो आप। पहले का आंसर क्या आएगा, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो मुझे सबका आंसर नहीं बताऊंगा, खुद से भी करना है आपको। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो अब ऐसा बताओ जो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन कहाँ होता है, तो डिस्टेंस में होता है, एक्सेलरेशन में होता है, नन ऑफ दिस में होता है, नहीं भाई। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो होगा यूनिफॉर्म ग्राफ, ऑब्वियस सी बात है। अब बोल रहा है कार रन एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। कार चलती है कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर ट्रैक पर, रेडियस 200 मीटर है, ठीक है ना, और 62.8 सेकंड लेती है, मतलब 1 मिनट 2 सेकंड 2.8 सेकंड, ठीक है ना। ऑन ईच लैप फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। अब भाई वेलोसिटी फाइंड करना है, देखो क्या होगा, बहुत इजी है। ये है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल कार यहां पे रही होगी और आकर वापस यहीं पे आ गई, 1 लैप मतलब 1 सर्कल। अब भाई डिस्प्लेस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, ठीक है ना। कहते तुम स्पीड मत निकाल देना, तो डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल और इनिशियल दोनों ही इक्वल है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम कुछ भी लिया हो आंसर 0 ही आएगा, बड़ा 0, ठीक। टाइम स्पीड पूछा होता तो कहानी कुछ और होती, ठीक। तो बाकी आप खुद से करोगे यार, इतना तो सारा इजी है कि द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ क्या होगा, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम इंटरवल क्या होगा। ये बहुत 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो बच्चे, इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो नोट कर लो आप, पहला लो स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे का भी ले लो, तीसरे का भी ले लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये देखो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आ गए, और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है आपका, ठीक। यहाँ पे लिखा है विच स्पीड इज अ मेजर बाय द स्पीडोमीटर। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो स्पीडोमीटर आपको जो स्कूटर है स्पीडोमीटर वो कौन सा स्पीड नापता है। फिर व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द वेलोसिटी टू टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी नोट कर लो आप, मतलब मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन देख लो आप कि अगर आपने जो पढ़ा
अगर आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन मोर देन इनफ रहेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इसी में से बच्चे एग्जाम में भी उठ के जाता है। ठीक है ना, ये परफेक्ट नोट्स था। अगर आपको पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको भेज दूंगा। एंड बच्चे प्लेलिस्ट पे बाकी की वीडियो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना। एंड लेकिन उससे पहले बच्चे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, वो जस्ट मैं भूल गया आपके लिए। देख लो बच्चे, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो आप। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं हट जाता हूँ 2 मिनट के लिए। बच्चे ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वुमेन, ये सारे के सारे केस बेसिस क्वेश्चन है कि इसमें, और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। ठीक है ना, कभी कभार क्या होता है इसी क्वेश्चन में से सेम उठ के आपके पास आ जाएगा, तो नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, वुमेन स्टार्ट पहला क्वेश्चन है, सेकंड है, टोटल कितने क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बस 8 ही क्वेश्चन थे, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एंड नहीं लिया है बच्चे तो ट्राई करूंगा कि आप मांग लेना, व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा। ठीक है, बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।